Hello friends, how are you? I am शुभांक मिश्रा. आज का हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू दो तरीके की होती हैं, यानी कि टू टाइप्स की. तो आज हम उन दोनों तरीकों के बारे में जानेंगे और साथ ही हम सीखेंगे सक्सेसर और प्रेडिसेसर. लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 32, 99, 74, 038. ओके, पर एक सेकेंड, इस 9 पे सर्कल क्यों लगा है? वो इसलिए लगा है क्योंकि ये प्लेस वैल्यू का फर्स्ट टाइप है और हमारा प्लेस वैल्यू का पहला तरीका जो होता है वो होता है सर्कल डिजिट का. तो सर्कल डिजिट इसमें हमें ये है 9. इन पीछे डिजिट्स का तो हमें कुछ करना नहीं होता. जिस डिजिट पे सर्कल होती है और उसके पीछे अगर डिजिट है तो उस डिजिट का हमें कुछ नहीं करना होता, उसके आगे डिजिट का करना होता है. तो वो कैसे करते हैं मैं बताता हूं. यहां पे हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ, हमें किसकी निकालनी है प्लेस वैल्यू? 9 की. तो यहां पे लिख देंगे 9. ओके, अब 9 के पास ही जितने भी डिजिट है हमें इन्हें काउंट करके 0 में कन्वर्ट कर देना है. तो 1 2 3 4 5, इनके पास टोटल 5 डिजिट है. तो हम क्या करेंगे, इनके पास 5 डिजिट, तो हम यहाँ पे 5 0 लगा देंगे. वो कैसे? जो 9 लिखा है ना पहले, तो उसे यहाँ पे लिखेंगे और जितने भी इनके पास डिजिट है, यहाँ पे तो इनके पास 5 डिजिट है, तो हम उसे 0 में कन्वर्ट कर देंगे. 1 2 3 4 5, यह है इसका आंसर. अच्छा, हम इसे पढ़ेंगे कैसे? 1s 10s 100 1000 10,000 लाख. 9 लाख आंसर आया है. वाओ. अब हम सीखते हैं सेकंड नंबर. सेकंड क्वेश्चन है हमारा 35, 80, 12, 170. अच्छा, इस क्वेश्चन में शुरू में ही सर्कल लगा दिया और हमने जैसा कि फर्स्ट वाले में पढ़ा था उसमें मिडिल में लगाया गया था. उसके बाद डिजिट का कुछ करना नहीं होता, लेकिन इसके बाद तो बात पीछे कोई डिजिट ही नहीं. तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं. हमें पीछे की डिजिट कोई टेंशन नहीं, आगे की डिजिट की रहती है. तो 3 इस पे सर्कल है. ओके, तो वैसे ही सेम प्रोसेस करेंगे जैसे हमने फर्स्ट में किया था अपने फर्स्ट क्वेश्चन में. प्लेस वैल्यू ऑफ, क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसमें प्लेस वैल्यू किसकी लगानी है? इसमें हमें प्लेस वैल्यू 3 की निकालनी है, तो हम यहां पे लिख देंगे 3. ओके, अब क्या करना है हमें? 3 के पास ये जितने भी डिजिट हैं हमें इन्हें 0 में कन्वर्ट करना है. ओके, तो 3 के पास कितने डिजिट है काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट. तो अब क्या करेंगे? जो ये 8 डिजिट है हमें इन्हें 0 में कन्वर्ट कर देना है. तो ये यहां पे ऐसे 3 लिखेंगे और 8 0 लगा देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8, यह है इसका आंसर. अब इसे पढ़ के देखिए. 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़ आंसर है इसका. क्या वो कैसे हुआ? क्योंकि जब हम 3 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, इसके आगे की डिजिट काउंट करेंगे, तो उसे हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे 3 लिख के जितने भी डिजिट है वो 0 0 लगा देंगे. लेकिन हाँ, मुझे आपको एक बात और बतानी है कि अगर ऐसे ही क्वेश्चन में कहीं 0 आ जाता है तो हमें ये नहीं करना कि उसे छोड़ देना है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती. हमें उसे छोड़ना नहीं है, हमें उसे भी काउंट करना है. मैंने इसमें 0 को काउंट किया है, यानी कि अगर हम प्लेस वैल्यू में 0 को काउंट नहीं करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो हमें 0 को काउंट करना होता है, छोड़ना नहीं होता उसे. अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन. आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि तेंगे तेंगे चल रहा है? समझ लीजिए.
हाँ, तो हमारा आ गया थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है इसका 6342059। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इस पे सर्कल डिजिट में से 2 है हमारे सर्कल, यानी ये 2 पे सर्कल हो रखा है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? प्लेस वैल्यू ऑफ, किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है पता है? 2 की। क्यों? क्योंकि जब जिस डिजिट पे हमारी सर्कल होता है हमें उसी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी होती है। यहां पे लिख दिया 2। अब इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकलेंगे? 059, मैं यहाँ पे 20 लगा दूंगा क्योंकि 0 को कोई वैल्यू नहीं होती। नो नो नो, ना हमें अपने माइंड में ऐसा लाना है और ना हमें ऐसा करना है। अगर यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए, कहीं भी 0 आ जाए, आपको उसे काउंट करना है। आपको अपने माइंड में ये बात कभी भी नहीं लानी पर 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 0 को क्यों काउंट किया जाए, कंफ्यूज नहीं होना। आपको डायरेक्ट 0 को काउंट करना है। तो इसके पास टोटल 3 डिजिट है। मैं ये कर रहा हूं, मैं 0 को काउंट कर रहा हूं और 0 को मैं क्या काउंट कर रहा हूं, 0 को काउंट करते ही है। तो इसके पास टोटल 3 डिजिट है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 डिजिट, यानी कि इनमें 0 में कन्वर्ट कर देंगे 3 को। आंसर है इसका 2000। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? 1 10 100 1000 2000। अब आता है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल 79 65 803। ये हार्ड लग रहा है क्या? नो नो, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो इसमें हमारी सर्कल डिजिट है 7। क्यों? क्योंकि 7 पे सर्कल हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे लिख लेंगे हम प्लेस वैल्यू ऑफ, सो हमने यहां पे लिख लिया प्लेस वैल्यू ऑफ, किसकी निकालनी है प्लेस वैल्यू? 7 की। यहां पे लिख लेंगे 7। अब वो कैसे निकलेगी? इसके पास टोटल कितने डिजिट है काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है। तो अब हम 6 डिजिट्स का क्या करेंगे, उन्हें हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पे लिखा आपने 7, फिर 6 0 कर देंगे यहां पे 1 2 3 4 5 6। ओके, कर दिया। ये है इसका आंसर। अच्छा, अब इसे पढ़ेंगे कैसे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 70 लाख आंसर। सो अब आता है हमारा सेकेंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन 5n 83582। ये कैसा क्वेश्चन है? जब हमें ऐसा क्वेश्चन आता है 5n, तो हमें इसमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी होती है? जो डिजिट इसके आगे, यानी कि इनसे जो पहले लिखी रहती है उसके प्लेस वैल्यू निकालनी होती है। तो इसे करेंगे कैसे? वैसे ही लिख लेंगे यहां पे प्लेस वैल्यू ऑफ, किसकी निकालनी है? जब इनसे पहले जो डिजिट लिखी रहती है सेकेंड टाइप पे, हमें उसकी डिजिट निकालनी होती है। सपोज करिए यहाँ पे 6 लिखा होता तो हम 6 की प्लेस वैल्यू निकालते, बट यहाँ पे 5 लिखा है तो हम यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो डिजिट लिखी हुई है इसके आगे, हमें इनको काउंट करना है कि ये कितनी डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट्स है। अब क्या करना चाहिए? हाँ, 0 में कन्वर्ट कर देना चाहिए 5। तो यहां पे लिख लेंगे हम 5, और ये कितनी डिजिट है टोटल? 6। एक बार और काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये है इसका आंसर। तो अब इसे पढ़ेंगे कैसे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 50 लाख।
ये है इसका आंसर। सो अब आता है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल 0n 2 0 5 35 317। इसे कैसे करेंगे? तो 0 यहां पे लिखा है तो हमें 0 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। चलिए यहां पे लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 0। ओके, तो इसके पास अब कितने डिजिट है ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट है। अच्छा, अब क्या हम 0 के आगे टोटल 8 0 और बढ़ा देंगे? देखिए, अगर हम 0 के आगे 10 0 बढ़ाएं, 9 0 बढ़ाएं, 8 0 बढ़ाएं, आंसर तो 0 ही है। अगर आपके पास 0 आ जाए, अगर आप इसके आगे जितनी डिजिट है अगर आप डिजिट बढ़ाएं तो भी आपका सम सही जाएगा। अगर सिर्फ एक 0 लिख के छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही जाएगा। मींस कहने का मतलब ये है कि अगर आपके प्लेस वैल्यू में 0 का निकालने को आता है तो आपको 0 का उठा के यही लिख देना है। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन 7n 27 5 0 4 पर एक सेकेंड। भैया इसमें तो 0 ही 0 0 ही 0, क्या करना है इन 0 का? आइए सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखना है हमें प्लेस वैल्यू ऑफ, किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है हमें? 7 की, क्योंकि यहां पे 7 लिखा है। अगर सर्कल डिजिट है तो हम सर्कल में तो पहचान लेते कि इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, लेकिन ऐसे में इनसे पहले जो डिजिट होती है हमें उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी होती है, इसकी पहचान ये होती है। तो यहां पे लिख देंगे 7। अब 7 की प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी? मैं तो ये जो जितनी डिजिट लिखी है उनमें 0 को काउंट नहीं कर रहा, ओनली डिजिट को काउंट कर रहा हूं। नो, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसमें 0 को काउंट करना है। तो यहां पे लिख देंगे 7। अब डिजिट काउंट करेंगे 1 2। मैं ये कह रहा हूं कि हमें इसमें 0 को काउंट करना जरूरी है। अगर हम 0 को काउंट नहीं करेंगे तो ये हमारी प्लेस वैल्यू किस काम की? मींस प्लेस वैल्यू तो हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डिजिट काउंट करते हैं। अब 1 2 यानी कि टोटल 2 0। फिर यहाँ पे इधर 2 0 है, फिर इधर 2 0, फिर भी इधर 2 0, यहाँ पे भी लिख दिए 2 0। अब यहाँ पे टोटल 3 0, वो हम यहाँ लिख देंगे। यह है इसका आंसर। ओके, अब हम सीखते हैं सक्सेसर। तो सक्सेसर का नेम सुनते ही नहीं लग रहा है कि आगे, यानी कि सक्सेस मींस आगे बढ़ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। ओके, 1 प्लस मींस वो कैसे? इन डिजिट्स में हम 1 प्लस करते हैं। जब भी सक्सेसर आता है उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और ये प्लस साइन। चलिए प्लस करते हैं, क्या आएगा इसमें? 1 का 1 ऐसे ही आ जाएगा, 0 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इससे कोई प्लस करने की डिजिट है नहीं। ये भी 0 ऐसे ही आ जाएगा, 5 भी ऐसे ही आ जाएगा, 3 भी ऐसे ही आ जाएगा, 17 तो पूरा ऐसे ही आ जाएगा। सो मैं आपको इसका आंसर बता दूं क्या है। 17 35 001 वो कैसे आया? जब हम इन डिजिट्स में 1 प्लस करेंगे सक्सेसर में तो आंसर आएगा आपका 1। बट हाँ, एक चीज और, हमें लास्ट के डिजिट में 1 प्लस करना होता है। ये नहीं कि हम सब में 1 प्लस कर दें, हमें लास्ट की ही डिजिट में 1 प्लस करना होता है। अब आता है हमारा प्रेडिसेसर। सो प्रेडिसेसर में क्या करना होता है? प्रेडिसेसर में हमें लास्ट के डिजिट में हमें 1 माइनस करना होता है। जैसा कि हमने सक्सेसर में 1 प्लस किया वैसा ही हमें प्रेडिसेसर में 1 माइनस करना होता है। तो चलिए 1 माइनस करते हैं। यहाँ पे लिखा 1 और ये लगाया माइनस का साइन। चलिए करते हैं। 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 8, कितना बचा? 7। ओके,
0 का ऐसे ही आ जाएगा, ये भी 0 ऐसे ही आ जाएगा, 2 5। अच्छा मैं ये सब सेम सेम क्यों लिख रहा हूँ? वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इनसे कोई माइनस करने वाली डिजिट तो है नहीं, ऑब्वियसली सारी डिजिट ऐसे ही उतर के आ जाएंगी। 8। सो अब मैं आपको इसका आंसर बता दूं, 852,007। जैसा कि हमने सक्सेसर में किया था कि लास्ट की डिजिट से हम प्लस करते हैं, मतलब हमें ये कॉमन ये चीज याद रखनी होती है कि हम लास्ट की डिजिट से ही 1 प्लस करते हैं, 1 माइनस करते हैं। अब हाँ, सक्सेसर और प्रेडिसर की पहचान कैसे बनाए कि इसमें प्लस करना है इसमें माइनस करना है? सक्सेसर आता है तो पहले सक्सेसर के नाम को नोटिस करना है, सक्सेस यानी कि आगे बढ़ता हुआ, तो वो उसमें 1 प्लस कर देना होता है। तो फिर प्रेडिसेसर तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें 1 माइनस करना है। जब सक्सेसर के नाम से पता लग गया कि +1, तो फिर प्रेडिसेसर में तो खुद ही माइनस करना है, -1। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। बाय, टेक केयर।